देखिए अमीश भाई, मुझे लगता है चिल्ला करके नहीं, ये षड्यंत्र है, इसको बड़े ध्यान से बारीकी से एक पॉइंट बाय पॉइंट जो है हम इसको डिसाइफर करते हैं, हम इसको अभी अनसॉल्व करते हैं। पहले प्रधानमंत्री पंजाब पहुंचते हैं। देखिए अमूमन किसी भी राज्य में प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो वहां के डीजी, वहां के चीफ सेक्रेटरी और वहां के चीफ मिनिस्टर उनको रिसीव करने के लिए मौजूद रहते हैं। मगर अभी सोर्सेस के माध्यम से, एक तो चन्नी साहब वहां मौजूद नहीं थे, अभी मालूम पड़ रहा है डीजी की गाड़ी भी खाली थी, चीफ सेक्रेटरी भी वहां मौजूद नहीं थे। क्या कारण था कि डीजीपी भी मौजूद नहीं है, सीएस भी मौजूद नहीं है और सीएम भी मौजूद नहीं। दूसरी बात है, जब बारिश हो रही थी, बारिश तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन से साजिश के अंतर्गत नहीं करा दिया, बारिश हो रही थी, स्वाभाविक रूप से उन्होंने इंतजार किया। जब इंतजार किया और मालूम पड़ा कि हेलीकॉप्टर से वहां जाया नहीं जा सकता है, अभी कुछ दिन पहले हमने हमारे देश के सीडीएस को खोया है, इसी प्रकार के मौसम में हेलीकॉप्टर में जाने के कारण खोया है। कोई भी नहीं चाहता है कि इस प्रकार का जोखिम हमारे देश के प्रधानमंत्री उठाएं। स्वाभाविक रूप से उन्होंने रोड रूट चुना। जब ये पूरा विषय डीजीपी को बताया गया, टेलीफोनिकली बताया गया और उनके तरफ से कंफर्मेशन आया कि रोड क्लियर है, आप जा सकते हैं। आप बताइए, ये विषय तो केवल पंजाब की पुलिस को मालूम था, ये विषय जो वहां पे प्रोटेस्टर्स थे उन तक कैसे पहुंच गया, वो भी इतनी जल्दी, ये रोड रूट कैसे डिक्लेयर हो गया। तीसरी बात है, अभी मीडिया में एक और वीडियो चल रहा है कि जो पुलिस कर्मी है प्रोटेस्टर्स के साथ चाय पी रहे हैं। आप बताइए, आप प्रोटेस्टर्स को वहां से अलग करने जाते हैं, आप उनके साथ चाय पीने नहीं जाते हैं, ये वीडियो भी चल रही है। तीसरी बात, आप बताइए, आपने जो दो वीडियो दिखाए आमने सामने हेड ऑन, प्रधानमंत्री की गाड़ी के साथ हेड ऑन दूसरी गाड़ी मौजूद है, इससे ज्यादा तो ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी कुछ नहीं हो सकता है। जब सीएम के साथ टेलीफोनिकली इस डेवलपिंग सिचुएशन पे बात करने की कोशिश की गई तो सीएम टेलीफोन पे आने से इनकार कर देते हैं, चीफ मिनिस्टर टेलीफोन पे नहीं आते हैं। और तो और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता चुटकी लेते हुए ट्वीट करते हैं, हाउ इज द जोश मोदी जी, हाउ इज द जोश। अमीश भाई, ये सवाल नहीं है कि रैली में कितने लोग थे, रैली में किस प्रकार से पहुंचा जाए, रैली को किस प्रकार संबोधित किया जाए। विषय यह है कि जो आज तक प्रधानमंत्री की काफिले के साथ नहीं हो पाया, वो आज पंजाब में पंजाब की सरकार ने किया है। आज सुबह मैं देख रहा था नवजोत सिंह सिद्धू, जो कि पंजाब के अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेश एक गुप्त मीटिंग के लिए गए हुए, सीक्रेट मिशन में गए। चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया, बिल्कुल इंटरव्यू देके कहा कि एक सीक्रेट मिशन में गए हैं, गुप्त मीटिंग वहां कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं, ठीक है मुकेश शर्मा बताइए, कौन सी गुप्त मीटिंग थी जिस गुप्त मीटिंग के बाद। ठीक है मुकेश शर्मा बताइए, देन उसके बाद मैं सिरसा साहब का रुख कर रहा हूं। मुकेश शर्मा बताइए। मुझे खुशी है, संबित पात्रा जी ने तो एडमिट कर लिया रैली में आदमी नहीं थे। चलिए अच्छी बात है, सच मान लिया। आपके लिए विषय बड़ा क्या है, रैली में आदमी नहीं थे या नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी? बड़ा विषय क्या है मुकेश जी, मैं जानना चाहता हूं। मैं आ रहा हूं ना, हाँ, मेरा विषय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को लेकर बेहद मैं गंभीर हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी अपनी सुरक्षा की आड़ में अपनी फजीयत से बचना चाहते हैं। ये गंदी राजनीति प्रधानमंत्री जी को नहीं करनी चाहिए। ठीक है मजेंद्र सिंह सिरसा, उन्होंने लिखकर भेजा था कि मेरे पास ऐसे हेलीकॉप्टर हैं और मैं हेलीकॉप्टर 3-3 हेलीपैड बनाए गए फिरोजपुर में, 3-3 हेलीपैड, एक नहीं 3-3 हेलीपैड। उनको बताया गया कि किसान विरोध कर रहे हैं, उसके बावजूद उन्होंने सड़क का रास्ता चुना। किया जा रहा है। मजेंद्र सिंह सिरसा मुकेश जी बोल दीजिए ना, आपने बात कर ली। तो बीजेपी आपने कहा था अमीश जी, इन लोगों ने, सिरसा जी जब आप अकाली दल में थे आप भी बोलते थे किसानों को गाली दी जा रही है। मैं बिल्कुल बोलता था, अरे भाई मैं बिल्कुल बोलता था। जब देश के प्रधानमंत्री जी ने अकाली दल में किसानों की भावनाओं के अनुकूल खड़े होकर गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुर्ब वाले दिन ये कहकर गुरु नानक देव जी के चरणों में शीश नमन करते हुए किसानों की तीनों मांगों को माना, मैं एक सिख हूं, मैं वही हूं जो इन टीवी चैनलों पे गर्ज कर बोलता था, अपने लोगों के लिए लड़ता था, मरता था, और आज भी सच के साथ खड़ा हूं। तब भी खड़ा था जब वो था, उस वक्त भी खड़ा था, और आज भी सच्चाई के साथ खड़ा हूं। जो गलत है उसको गलत कहना सीखना होगा। हम देश के वफादार लोग हैं, इस देश के लिए हमने जानें दी हैं। तुमने हमें मरवाने का काम किया है। क्या मुकेश जी इस बात से मुकरा जा सकता है? तुमने किस तरह से हमारी गंदी राजनीति करके पंजाब को तबाह किया, हजारों लोगों को मरवाने का काम किया। आज भी तुम वही गंद कर रहे हो। तुम हमें बदनाम करके पूरे देश के अंदर सिखों को बदनाम करने का काम कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सिखों को बदनाम करके तुम मरवाना चाहते हो। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस को अपनी मानसिकता के ऊपर शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए कांग्रेस को। आज चन्नी ने सिखों को शर्मसार किया है, पंजाबियों को शर्मसार किया है। तुमने हमें बदनाम करने का काम किया है। वही जो पाकिस्तान करता है, जो आईएसआई करता है, वही तुम कर रहे हो। आपको हमें क्यों बदनाम करना चाहते हो? हमारे बच्चों के लिए तुम खतरा बनते जा रहे हो।
ये कांग्रेस हमारे बच्चों के लिए खतरा आपको बनती जा रही सुरक्षा है। इसलिए मिली है भाई, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आपको वाई प्लस सुरक्षा शर्म आनी इसलिए चाहिए दी है मोदी तुम्हें, सरकार शर्म ने आनी कि चाहिए। आपको बोलना है। आप बोलिए, शर्म आनी खूब चाहिए बोलिए, आप आपको। करिए बैटिंग। आप कौन वाला कर रहा है? शर्म आनी चाहिए करिए आपको। बैटिंग। आप शर्म आनी सुरक्षा चाहिए में आपको। मुकेश शर्मा जो बात संबित पात्रा ने बोली, वो वीडियो जो संबित पात्रा ने बात बोली, वो वीडियो इस समय मेरे पास पहुंच गया है। वो वीडियो मैं स्क्रीन पर दिखा भी दूंगा कुछ देर के अंदर, जहां पर पुलिस कर्मी जो है वो प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पी रहे हैं। ये किस तरह की सुरक्षा दी जा रही थी? जो प्रदर्शनकारी नरेंद्र मोदी के खिलाफ बैठे थे उनको पुलिस चाय पिला रही है। आप चाहते हैं ऐसे ही सिस्टम लागू हो जाए पूरे देश के अंदर? आप चाहते हैं ऐसे ही सिस्टम लागू हो जाए पूरे देश के अंदर? सोचिए फिर बीजेपी शासित राज्य कितने हैं। अगर आप ये चाह रहे हैं, देखिए नरेंद्र मोदी से बड़ी अहमियत इस देश के प्रधानमंत्री की है। आप नरेंद्र मोदी से नफरत कर सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। उनकी सुरक्षा में चूक, यानी इस देश के 130 करोड़ लोगों की सुरक्षा में चूक है। ये मानिए आप बात को। ना ना ना, ऐसा नहीं होगा ना। संबित पात्रा में चूक नहीं, बिल्कुल हुई है। से गंदी राजनीति का हिस्सा ये गंदी राजनीति दिख रही है जिसने करी है। राजनीति का हिस्सा है। सर आप अरे उत्तेजित हो सकते अपनी हैं। फजियत से आप बचने के लिए सड़क का रास्ता चुनाव मेरा में तो निवेदन है उनको आपसे। पता था फजियत होगी। अरे कुर्सियों का भाषण सर सुनाएंगे ये वो। सतही बात है, एक रास्ता ये निकाला गली वापस मोहल्ले जाने की का। बात है। बहाना आप जो निकाला है। बात करें मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि अरे उस रैली में मनुष्य- लोग थे या नहीं थे। मेरे लिए महत्वपूर्ण है देश के प्रधानमंत्री की जान को अगर खतरे में डाला जा रहा है तो उन्होंने इसी वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको नहीं खतरा लगता वो नहीं था। महत्वपूर्ण है? कोई आपको नहीं लगता वो खतरा महत्वपूर्ण है नहीं क्या? था, पंजाब के कमाल की बात मुख्यमंत्री है। ने कह दिया है, कोई खतरा नहीं था। गलत बात नहीं। और सुन खतरा लीजिए, दिखाई दे रहा आपको है। बता दूं जानकारी के लिए मैं। अनिश भाई, अच्छा संबित पात्रा बोलिए, संबित पात्रा बोलिए आप प्लीज ये बोलिए। नॉन स्टॉप चिल्लाएंगे तो मैं कैसे बोलूंगा? अगर शांति से बात हो जाए। यहाँ पर भी, यहाँ पर अमीश भाई जरा मैं बात कर लूं प्लीज। थैंक यू अमीश भाई। देखिए कांग्रेस पार्टी का कहना है कि रैली में भीड़ नहीं थी इसलिए ये सब हुआ। चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि रैली में भीड़ नहीं थी, जबकि लोगों ने ट्वीट भी किया है बाद में किस प्रकार से रैली में भीड़ भी हुई। चलिए एक पल के लिए मानते हैं रैली में भीड़ नहीं थी। तो रैली में भीड़ नहीं थी तो मोदी जी ने फोन किया डीजीपी को कि डीजीपी सुनो, ऐसा करना कि आप ना जिस सड़क पे मैं जा रहा हूंगा उसी सड़क पे औंधे मुंह गाड़ियां चलवा देना। प्रदर्शनकारियों को ला करके गाड़ी, बस, ट्रक, ट्रैक्टर इत्यादि जमा करा करके मेरे रोड को ब्लॉक करा देना। और आप फिर पुलिस कर्मियों को बोलना वो चाय की चुस्की लेते हुए प्यारे आने गांव के सामने जो प्रदर्शनकारी हैं उनके साथ मिलकर साजिश करना। आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री जी ने डीजीपी और सीएस और सीएम को ये सब कहा? अगर प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कहा है सीएस को या सीएम को तो ये लोग कह दे कि सीएम को कहा था साजिश करने के लिए। देखिए सुरक्षा का विषय राज्य सरकार का होता है और इस प्रकार जस्टिफाई प्रधानमंत्री के जीवन के ऊपर के संकट को जस्टिफाई करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए इस देश में ऐसे भी लोग हैं जो हमला हमारे आदरणीय इंदिरा गांधी जी के ऊपर हुआ था उसको भी जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि इंदिरा जी ने बेअदबी की थी। इसलिए मुझे लगता है इस प्रकार प्रधानमंत्री के सुरक्षा को कभी भी जस्टिफाई नहीं करना चाहिए, कभी भी जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। आप यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रवक्ता के जस्टिफाई कर रहे हैं कि आज जो सुरक्षा में चूक हुआ है क्योंकि प्रधानमंत्री को लोग सुनना नहीं चाहते, प्रधानमंत्री को लोग पसंद नहीं करते इसलिए ठीक हुआ है। मुझे लगता है ये शर्मनाक है। जी कांग्रेस के खुद के नेता सुनील जाखड़ भी इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन व्यूअर्स आपके लिए, व्यूअर्स मैं आपके लिए एक बार फिर सबसे बड़ा सबूत लाइव प्ले कर रहा हूं जिसमें एक आदमी कह रहा है कि देखिए मैं कहां खड़ा हूं, प्रधानमंत्री का काफिला जा रहा है। और मैं वो वीडियो भी निकाल के लेके आ रहा हूं जिस वीडियो के अंदर पुलिस वाले एक्टिविस्ट के साथ, प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पी रहे हैं। क्या ये मिलीभगत थी? क्या ये बड़ी प्लानिंग थी नरेंद्र मोदी के खिलाफ? इस पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और ये मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं, बीकेयू क्रांतिकारी का वीडियो। आज तुमने सड़कों पे आकर मोदी को रोक दिया, यानी इट वाज प्लान्ड। अनदर वीडियो व्यूअर्स जो कि प्रूव करता है इस बात को, ये सब कुछ प्लान था, सब कुछ पता था। इसीलिए मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे, इसीलिए वहां पर डीजीपी नहीं पहुंचे प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए, चीफ सेक्रेटरी नहीं पहुंचे रिसीव करने के लिए। क्या ये सब कुछ प्लान था? ये कड़ियां अपने आप में जुड़ती है। सबूत नंबर 1, सबूत नंबर 2, सबूत नंबर 3। मैं तीनों सबूत एक बार इकट्ठे प्ले करता हूं क्रोनोलॉजी को आपको समझाने के लिए। मेरे साथ कैबिनेट मंत्री पंजाब के वेरका साहब जुड़ रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह मुझ को ज्वाइन कर रहे हैं। इस समय सबसे बड़ी स्टोरी के ऊपर हम आपको दिखा रहे हैं कुछ लाइव सबूत। व्यूअर्स आज ये सामान्य शो नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, इट इज नॉट अ नॉर्मल शो। टुनाइट
आज हम आपको दिखा रहे हैं कितना बड़ा सबूत, किस तरह से नरेंद्र मोदी के काफिले को रोका गया स्टोन थ्रोइंग डिस्टेंस पे। ये सब कुछ था, यानी गाड़ियां निकल रही है। सबूत नंबर 1 को मैं दोबारा प्ले करता हूं व्यूअर्स, आप लोगों के लिए मैं दोबारा प्ले कर रहा हूं। वेरका साहब आप भी इसको सुनिए और देखिए, प्ले करिए इसे।